क्या आपको पता है कि घर को सजाने वाली टाइल्स किस तरीके से बनाई जाती है और ये किस किस प्रोसेस से होके गुजरती है? बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि एक टाइल मिट्टी से लेकर एक खूबसूरत चमचमाती हुई टाइल किस तरीके से बनती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गाइस, जो सबसे पहला स्टेप है अपना फैक्ट्री में जाने से पहले, वो ये है आपकी सिक्योरिटी। जिसमें आपको मास्क और हेलमेट वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं सो दैट आप सेफ रहें। और क्योंकि धूल डस्ट भी उड़ती है तो इसलिए मास्क बहुत नेसेसरी है सो दैट आप सेफ रहें। चलो भाई, चलते हैं। टाइल्स के लिए सबसे पहले हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आते हैं। उसमें ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स में हमारे क्लेज होती हैं, चाइना क्ले और बॉल क्ले। उसके साथ हमारे यहाँ फेल्सपर यूज़ होता है। क्ले और फेल्सपर हमारा मेनली राजस्थान से आता है, बीकानेर एरिया से और नज़दीक आसपास एरिया से। उनको पहले क्वालिटी चेक करके गोडाउन में अनलोड किया जाता है इस तरीके से। पहले वे किया जाता है एज़ पर बैच कंपोजिशन। सो यहाँ पे एक बैच बनाया जाता है वे करके। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप बॉल मिल में जाता है। वेइंग होने के बाद मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इन बड़े ड्रम्स में जाता है। ये 60 मेट्रिक टन कैपेसिटी के ड्रम्स हैं। इनके अंदर छोटे छोटे पेबल्स होते हैं एलुमिना के, जिनके बीच में ग्राइंडिंग और मिक्सिंग होता है। यहाँ पे हम इस रॉ मटेरियल को एक स्लिप में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक फ्लोएबल घोल होता है मट्टी का। वो इसमें तैयार होता है आफ्टर 6 से 7 घंटे ग्राइंडिंग के बाद। इस तरीके की स्लिप तैयार होती है, जिसको इस छन्नी से छाना जाता है और उनको डी आयरनिंग किया जाता है मैग्नेट लगा के, और ये इन टैंक में स्टोर हो जाते हैं। ये मैग्नेट वाला पार्ट पड़ गया है। हाँ, इसमें से आयरन निकला है। ये इसमें से निकल गया, वापस क्लीन करके उसमें लगा देंगे। ये इसमें जो आयरन आते हैं ना रॉ मटेरियल्स में, उनको ही मैग्नेट पकड़ लेता है, फिर इसको हटाते रहते हैं। ये आयरन क्या है, फॉल्ट लाएगा नहीं तो टाइल्स में। वो नीले डब्बे रखे हुए ना, ये एडिटिव्स इनको घोल फ्लो बनाने का काम करते हैं स्लरी। कितनी देर में सर ये वाला प्रोसेस क्या है? ये जो हमने स्लरी बनाई अभी टैंक के अंदर, इस लिक्विड स्लरी को हम कन्वर्ट करते हैं पाउडर्स में। फाइनर कोर्स पाउडर रहते हैं, उस प्रोसेस को कन्वर्ट करने को बोलते हैं स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस। ये बड़ा सा चैम्बर रहता है, इस स्लरी को यहाँ से पंप करके उस चैम्बर में पहुँचाया जाता है। उसके अंदर नोज़ल्स लगे हुए हैं चारों तरफ। वो नोज़ल से स्लिप स्प्रिंकल होती है और अंदर टेम्परेचर रहता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके कांटेक्ट में आते ही वो मॉइस्चर उसमें से उड़ जाता है, और जितना मॉइस्चर हमें चाहिए 5 से 6% वो नीचे वहाँ उस पाउडर में मिल जाता है। ये स्लरी इस तरीके के पाउडर में कन्वर्ट हो गई। इसमें हम फाइन और कोर्स का रेशियो मेंटेन करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी, डेट इज़ प्रेसिंग प्रोसेस। इसको प्रेस करेंगे तो ये शेप ले लेगी। तो ये साइलोज, ये स्टेनलेस स्टील के साइलोज हैं, इनमें पाउडर बैच वाइज स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाता है, डेट इज़ प्रेसिंग प्रोसेस। अभी ये साइलो से इस तरीके से पाउडर बेल्ट कन्वेयर के थ्रू प्रेसिंग पे जाता है, पर उससे पहले इसको एक बार फिर से छाना जाता है, जिससे कोई कोर्स पार्टिकल प्रेस पे ना जा पाए। पार्टिकल या लम्स बन जाता है, उसको इस छन्नी के थ्रू अलग कर लिया जाता है, बाकी पाउडर प्रेस पे चला जाता है। स्लिप हाउस के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिंग। साइलो स्लिप हाउस से बेल्ट कन्वेयर के थ्रू नेक्स्ट स्टेप पे आता है, इसको बोलते हैं प्रेस। ये हाइड्रोलिक प्रेस हैं, इन पे टाइल को शेप दिया जाता है। जो फिल्टर वो आ रहा है। हाँ, फिल्टर पाउडर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे टाइल को 32,000 किलो न्यूटन प्रेशर पे प्रेस किया जाता है, जिससे टाइल को शेप मिलती है। टाइल के सरफेस को क्लीन किया जाता है, जिससे कोई बर ना रह जाए। उसके बाद टाइल को इन ड्रायर से पास किया जाता है,
जहाँ से इनके मॉइस्चर को रिमूव करके लेस देन 0.5% किया जाता है ताकि टाइल आगे टूटे ना। टाइल जो एंटर हुआ उसमें 5 से 6% मॉइस्चर था, उसको सुखा के लेस देन 0.5 करते हैं ताकि टाइल टूटे नहीं। इसमें 45 मिनट लगते हैं, एंट्री होने से बाहर तक निकलने में 45 मिनट लगते हैं। सुखा देते हैं, इससे टाइल टूटे ना, कच्ची रहती है ना टाइल। हाथ से इतना वजन भी नहीं है आप उठा सको। उसके बाद टाइल निकल पड़ती है अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसको बोलते हैं ग्लेजिंग प्रोसेस। यहाँ पे टाइल के ऊपर कोटिंग किया जाता है जिसपे डिज़ाइन पेंटिंग होता है। ग्लेजिंग से पहले इन टाइल्स को ठंडा किया जाता है, जिसमें कि पानी की ठंडी बौछारें इन टाइल्स पे डाली जाती है ताकि ये ठंडी हो जाए, और फिर किया जाता है ग्लेजिंग का काम। इस लाइन पे ठंडा होता होता कूलिंग सिस्टम में पहले गुजारा जाता है ताकि प्रिंटिंग होने से पहले टाइल को ठंडा किया जा सके। तो क्या प्रोसेस रहता है सर ये फाइल है, जैसे हमने यहाँ से ये मशीन में दिया जो रनिंग है, यहाँ से रिप करेंगे फिर वो सेम प्रिंट आएगा। अच्छा, ये। तो ये मतलब सारे प्रिंट आप यहीं से दे देते हो, जी। तो उस हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट कर दिया। फिर हमें जैसे अपन ये प्रिंट दे रहे हैं, जी ये अभी डिज़ाइन रनिंग में है, सेम है। 8 बार होते हैं, उसमें अलग अलग इंक्स डाला जाता है, लाइक बेज, ब्लू, ब्लैक, इनके कॉम्बिनेशन से ही डिज़ाइंस बनते हैं। ये इंक्स इस तरह के जेरी कैंस में आता है, ये इंक है। सभी इंक्स इंपोर्टेड रहता है। के बाद टाइल्स को फिर से सुखाया जाता है इस ड्रायर के थ्रू। उस डिजिटल प्रिंटिंग के बाद फाइनल कोटिंग किया जाता है जिसको टॉप कोटिंग बोलते हैं। टिया ये ट्रांसपेरेंट रहता है, टाइल को स्क्रैच रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस से बचाने के लिए ये फाइनल कोटिंग किया जाता है। फाइनल ग्लेजिंग, फाइनल ट्रांसपेरेंट कोटिंग। अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, डेट इज़ फायरिंग प्रोसेस। तो टाइल पहले प्री किलन ड्रायर में एंट्री करती है। किलन से पहले उसको मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है ताकि टाइल ब्लास्ट ना हो। ये टाइल के पीछे बैकवाश कोटिंग लगाया जाता है ताकि फायरिंग के दौरान टाइल किलन में चिपके ना। ये प्री किलन ड्रायर है, इसके अंदर जो मॉइस्चर था उसको रिमूव किया जा रहा है ताकि टाइल अंदर जा किलन के अंदर जाके ब्लास्ट ना हो। हीटर ही एक तरह के नहीं, अभी नहीं होगा, अभी फायरिंग नहीं होगा। अभी सिर्फ जो मॉइस्चर रह गया है ना उसको निकाल रहे हैं। फायरिंग स्टार्ट होगा आगे से। टाइल पीकेडी से निकलने के बाद किलन में एंट्री करता है वहाँ पे। उससे पहले बीच में कंपनसेटर होते हैं। इन कंपनसेटर का काम है टाइल को कंपनसेट करके रखना, जिससे अगर टाइल में पीछे लाइन से गैप आता है तो 1 घंटे तक हमारे पास बैकअप रहता है। तो इसलिए 2 कंपनसेटर यहाँ पे दिए गए हैं। कंपनसेटर मतलब यहाँ से किलन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये पूरी 168 मीटर लॉन्ग किलन है। ये एक चैम्बर है, इसमें नेचुरल गैस का यूज़ किया गया है। टाइल का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1200 डिग्री तक जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। तो ये 3 पार्ट में भाग किया गया है इसको, प्री फायरिंग जोन, फायरिंग जोन और कूलिंग जोन। सो यहाँ से टाइल एंट्री करके लगभग 45 मिनट में बाहर निकलती है। और यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट होती है। हाँ, इसमें बेसिकली टाइल पकाई जाएगी अंदर। केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, टाइल श्रिंक होती है और कठोर हो जाती है ड्यू टू केमिकल प्रोसेस। ये हाई टेम्परेचर रोलर्स होते हैं जो कि 1200 डिग्री 1300 डिग्री तक तापमान को सह सकते हैं। यहाँ पे फायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे टाइल पूरा एकदम बदल गया है, पूरा एक तरीके से ग्लेज और बॉडी दोनों पक चुके हैं। इसमें स्ट्रेंथ आ गया है और इसमें डिज़ाइन आ गया है, शाइनिंग आ गई है। यहाँ पे टाइल पक चुका है। यहाँ पे टाइलों को फिजिकली चेक किया जाता है कि कोई सरफेस फॉल्ट तो नहीं आ रहा, और आगे चला जाता है ये कटिंग और पैकिंग के लिए।
ऐसे पकड़ किलन से बाहर आ रही है, उसकी शेप को, प्लेनरिटी को कंट्रोल किया जाता है कि वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो नहीं हो रही, तो उसको किलन से यहाँ पे चेक करके कंट्रोल किया जाता है उसको। यहाँ पे साइज़ और प्लेनरिटी दो चीज़ों को हर घंटे में कंट्रोल किया जाता है। फॉक लिफ्ट से पैलेट को मूव किया जाता है अगले प्रोसेस के लिए ना। फायरिंग के बाद टाइल्स को कटिंग और पॉलिशिंग के लिए लाया जाता है। तो यहाँ से टाइल को हम आगे कटिंग मशीन पे भेजते हैं, जहाँ पे उसको प्रिसाइजली कट किया जाता है। तो टाइल के सरफेस को एब्रेसिव से घिसा जाता है ताकि उसमें शाइन आए। तो इस तरीके से पॉलिश किया जाता है। इन एब्रेसिव्स को यूज़ किया जाता है बेसिकली ग्राइंड घिसने के लिए टाइल को। ये टाइल के सरफेस को घिसता है और आगे पीछे भी होता रहता है, जिससे पूरी टाइल को कवर किया जा सके। अभी टाइल्स के ऊपर थोड़ा सा शाइनिंग आ गया है, फिर से एक बार इसको घिसा जाएगा। ये थोड़ा सरफेस स्मूथ हो गया है। सेम प्रोसेस दोबारा 3 बार पॉलिश होने के बाद इसको फिर नैनो पॉलिश किया जाता है। यहाँ पे हम नैनो केमिकल का यूज़ करते हैं ताकि वो जो सरफेस पे पोर्स ओपन हुए हैं उसको फिल कर दिया जाए, ताकि स्टेन मार्क ना पकड़े और शाइनिंग और अच्छी बढ़ जाए। यहाँ पे इस तरीके के पैड्स का यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट पैड्स का यूज़ किया जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे नैनो केमिकल गिर रहा है ड्रॉप वाइज, उसको टाइल पे फैला दिया जा रहा है। टाइलों का स्टेन चेक किया जाता है, साफ करके दिखाइए। इस तरीके से परमानेंट मार्कर को लगा के ये देखिए कितना ईजिली ये रिमूव हो रहा है। परमानेंट मार्कर को यहाँ पे फाइनल कटिंग करते हैं और टाइल को अपने प्रिसाइजली साइज तक पहुँचाया जाता है। कटिंग के बाद टाइलों को इंश्योर किया जाता है कि उनका साइज़ वर्नियर से चेक किया जाता है, साइज़ सही है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग। कटिंग दोनों ही है। कटिंग फाइनल हो गया ना, यहाँ पे यहाँ कंप्लीट हो गया। सभी टाइलों को फाइनल ऑटोमेटिक मशीन के सॉर्टिंग मशीन के द्वारा गुजारा जाता है, जहाँ पे टाइलों का साइज़ और प्लेनरिटी को चेक किया जाता है। 100% टाइल्स को यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। जिसको बोलते हैं मैनुअल सॉर्टिंग। यहाँ पे सरफेस की फिजिकल सॉर्टिंग की जाती है। 2 सॉर्टर रहते हैं, वो सरफेस फॉल्ट्स को जांचते हैं। ये एक ब्लैक रूम है जिसमें लाइट को 300 लक्स पे मेंटेन किया जाता है और यहाँ पे आँखों के द्वारा सरफेस फॉल्ट्स को देखा जाता है। ख़राब टाइल्स को दूसरे ग्रेड में पैक कर दिया जाता है और सही टाइल्स प्रीमियम ग्रेड में पैक होती हैं।
टाइलों को मैनुअली पैक किया जाता है डब्बों के अंदर और कॉर्नर प्रोटेक्शन लगाया जाता है। कुछ कोई आगे जान दे रहे हैं, कुछ कोई दे रहे हैं। वो जो डिफेक्टेड टाइल्स हैं वो आगे दूसरे डब्बे में पैक होंगी। अच्छा, इस पे ये मार्क प्रीमियम, है। हाँ प्रीमियम टाइल्स हैं ये। अच्छा, जिसमें मार्क नहीं है वो दूसरे डब्बे में पैक हो, जो मार्क वाली हैं और डिफेक्टेड टाइल्स हैं वो दूसरे डब्बे में पैक होंगी। रेड कलर का बॉक्स होता है स्टैंडर्ड ग्रेड में, ये प्रीमियम ग्रेड है। पे स्टैक किया जाता है। टाइलों को स्ट्रैपिंग करने के बाद पैलेट्स के ऊपर स्टैकिंग किया जाता है और इनको फिर फॉकलिफ्ट के द्वारा वेयर हाउस में शिफ्ट करा जाता है। हैं? गाड़ियों में हाँ, देख ऐसे होती है गाड़ी लोड। हटा लो। अपना गाड़ी लोड होने से पहले कुशनिंग दी जाती है राइस स्ट्रॉ और कार्टन लगा के, जिससे क्या है टाइल टूटे नहीं, ब्रेकेज नहीं आए। तो साइड में भी लगाया जाता है और नीचे भी कुशनिंग लगाया जाता है। हमारी लेबोरेटरी प्रोसेस है। यहाँ पे टाइल्स को चेक करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को चेक करने के लिए और प्रोसेस टेस्ट करने के लिए सभी तरीके के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है रॉ मटेरियल्स का, टाइल्स का। यहाँ पे सभी तरह के रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग की जाती है। ये डायलेक्ट्रोमीटर मशीन है, इसमें टाइल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंड हो रहा है वो चेक किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन मशीन बोलते हैं इसको। ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, इसमें टाइल्स का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। कुछ गिर जाए, मोबाइल गिर जाए टाइल के ऊपर तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो इस तरीके का एक वो बना लिया जाता है पीस। टाइल को कट करके सीमेंट से इसके ऊपर चिपका लिया जाता है। इस ब्लॉक को इसमें फिट किया जाता है और इस निक्रोम बॉल को इसके ऊपर ड्रॉप कराया जाता है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से यहाँ पे चिपक गया है। अब इसको मशीन को चालू करेंगे तो ये रिबाउंड करता है। तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है। टाइल्स का स्किड रेजिस्टेंस चेक किया जाता है कि स्लिपरी सरफेस पे जहाँ पे पानी का यूज़ होता है वहाँ पे टाइल स्लिप तो नहीं कर रहा। इस तरीके से इसमें एंगल सेट करके पेंडुलम टेस्ट इसको बोलते हैं। ये पेंडुलम जाता है और ये स्केल पे बताता है कि कितना स्लिपरी है।